न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं हम सदिशों का गुणनफल। तो सभी जानते हैं सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है। 11th में हम लोगों ने पढ़ा है सदिशों का सदिश गुणनफल, ठीक है, और सदिशों का अदिश गुणनफल। ठीक है, तो पहले हम अदिश गुणनफल के बारे में देखेंगे, उसके बाद आएंगे सदिश गुणनफल। ठीक है, तो इसका सूत्र देख लेते हैं हम क्या होता है। सदिशों का सदिश गुणनफल अदिश गुणनफल वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। क्या होता है ए बी कॉस थीटा, इसको याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, यदि हमको पूछा जाए वेक्टर बी का सदिश वेक्टर ए पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए, तो ये सूत्र लगाएंगे। सदिश वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, सदिश वेक्टर बी का सदिश वेक्टर ए की दिशा में सदिश घटक ज्ञात करना है। ठीक है, तो प्रक्षेप के लिए जो सूत्र होता है वो हो जाएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, और साथ में ए कैप का गुणा हो जाएगा। ठीक है, ए की दिशा में ज्ञात करना है इसलिए ए कैप का गुणा। वैसे ही सदिश वेक्टर ए का सदिश वेक्टर बी की दिशा में सदिश घटक ज्ञात करना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू बी केप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप सूत्र याद रखेंगे। ठीक है, ये महत्वपूर्ण बिंदु है। दो समान सदिशों का अदिश गुणनफल का सदिश वर्ग। ठीक है, सदिश का वर्ग बराबर होता है सदिश के परिमाण का वर्ग। ठीक है, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए का होल स्क्वायर। ये बराबर होता है ए स्क्वायर के, ये बराबर होता है सदिश के वर्ग के। ठीक है, ये जो है महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको याद रखना ही है। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चंस की ओर। यदि दो सदिश दिए हैं हमको, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए वन आई केप ए टू जे केप प्लस ए थ्री के केप, वेक्टर बी बराबर दिया है बी वन आई केप बी टू जे केप प्लस बी थ्री के केप, तब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर ए की जगह मान रख दिए, वेक्टर बी की जगह मान रख दिए। आई केप का गुणा आई केप के साथ, जे केप का गुणा जे केप के साथ, और के केप का गुणा के कैप के साथ होगा। तो हमारे पास आएगा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री। इसको नोट कर लेंगे। ठीक है, दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो ये होता है वेक्टर ए डॉट, ये सूत्र पता है सभी को, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर क्या आ जाएगा जी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई ए बी। ठीक है, ए बी मतलब मॉड है ना। ठीक है, ए मतलब मॉड ऑफ ए और बी मतलब मॉड ऑफ बी है यहाँ। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसका। दो सदिशों के लंबवत होने का प्रतिबंध, ये भी याद रखेंगे। इसका मतलब उन दोनों का अदिश गुणनफल क्या होगा जी, 0 के बराबर होगा। ये पॉइंट याद रख लेंगे। दो सदिशों के समांतर होने का प्रतिबंध, तो दोनों के जो अनुपात हैं घटकों के, उसमें एक निश्चित अनुपात होगा। ए वन अपॉन बी वन, ए टू अपॉन बी टू और ए थ्री अपॉन बी थ्री निकाल लेंगे, तो उसमें एक निश्चित अनुपात होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अब देखते हैं क्वेश्चन। सदिश ए दिया गया है 2i केप माइनस 3j केप प्लस 5k कैप, और सदिश माइनस 2j केप आई केप प्लस 2j केप प्लस 2k केप परस्पर लंबवत है। लंबवत होने के लिए हम शर्त जानते हैं, दोनों का गुणा कीजिए, तो कितना आया 0 के बराबर। ठीक है, प्रूफ हो गया। बहुत ही आसान प्रश्नावली है ये। ठीक है, यदि दोनों सदिश लंबवत हैं तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। लंबवत है मतलब इसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होगा, 0 होगा, तो दोनों का गुणनफल बराबर 0 रख दिए। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई किए तो कितना मिला, 8 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर लैम्डा इज इक्वल टू कितना आ गया, 2। इस सदिश का आई के प्लस जे केप का
आई केप माइनस जे केप पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, जिस पर प्रक्षेप ज्ञात करना है उसका मॉड को डिवाइड करते हैं ना, यह याद रखना, निकाल लेंगे आसानी से हम। ठीक है, कभी भी किसी सदिश का मॉड ज्ञात करने आता है कि नहीं आप लोगों को? वेक्टर आई ए इज इक्वल टू है A1 आई के प्लस A2 जे के प्लस A3 के कैप है। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब रूट ओवर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस A3 का स्क्वायर। ठीक है, ये सूत्र पता होना चाहिए सभी को। उसके कोफिशिएंट का वर्ग करते हैं और जोड़ देते हैं, उसका वर्गमूल लेते हैं। और ठीक है, सदिश वेक्टर ए दिया गया है और वेक्टर बी दिया गया है, तो ए का बी पर घटक सदिश रूप ज्ञात कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रक्षेप का जो सूत्र होता है वही लगा देंगे, साथ में सदिश रूप बोला है तो बी कैप का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो बी कैप निकालना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ बी कैप निकाला गया है वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर बी। आप सभी को पता होगा इकाई सदिश क्या होता है। ए कैप बराबर वेक्टर ए डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, पढ़े ही हैं हम लोग। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकाल लो, मॉड ऑफ वेक्टर बी निकाल लो, बी कैप से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास। दो सदिशों के बीच का कोण ज्ञात करने बोल रहा है, तो वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी बराबर ले लिए, कोण थीटा हो तो कॉस थीटा बराबर, सूत्र हमको पता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, निकाल लेते हैं, सभी के वैल्यू पुट कर देते हैं तो थीटा का मान आ जाएगा। ठीक है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 आई केप माइनस जे केप प्लस के कैप और आई केप माइनस 3 जे केप माइनस 5 के कैप और 3 आई केप माइनस 4 जे केप माइनस 4 के कैप एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष है। त्रिभुज के शेष कोण भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले हम ये सिद्ध करेंगे कि ये तीनों सदिश मिलकर क्या बना रहे हैं, त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज सदिशों के योग का त्रिभुज नियम सभी को पता ही होगा। ठीक है, ये मान लो ए है, ये बी है और ये सी है। ठीक है ना, तो ए बी और बी सी एक ही दिशा में, तो इनका परिणामी ए सी विपरीत दिशा में होता है। ठीक है ना, ये परिणामी को व्यक्त करता है कि नहीं। ठीक है, किसी यदि ए बी और बी सी त्रिभुज की दो संलग्न भुजाएं हैं तो उसकी तीसरी भुजा जो है उसके परिमाण को, योग को व्यक्त करेगी और उसकी दिशा विपरीत होगी। देखो ये आगे बढ़ रहा है, ये इधर आगे बढ़ रहा है, इसको इधर आगे बढ़ना था परंतु इसकी दिशा विपरीत होगी। तो ये सदिशों की योग का त्रिभुज नियम है। ठीक है, मतलब इसका पालन करेगा, मतलब ये त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं। तो देखते हैं पालन कर रहे हैं कि नहीं। तो ए बी निकाल लिए, बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, पता है सबको कैसे निकालते हैं। बी सी निकाल लिए, सी का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश, ए सी निकाल लिए। ठीक है, सी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश। तो यहाँ से हमको ये पता चल रहा है वेक्टर ए बी प्लस बी सी यदि निकालें तो वो ए सी के बराबर आ रहा है। ए बी बी सी और ए सी ना दिशा विपरीत है भाई। ठीक है, तो ये तो सदिशों के योग का त्रिभुज नियम का पालन कर रहा है, मतलब ये त्रिभुज के शीर्ष है भाई। ठीक है, अब सी ए निकालो तो इसका अपोजिट कर दो, ए सी का माइनस लगा दिए तो बन गया सी बी, तो बी सी का माइनस लगा दो, आ गया। ठीक है, सी ए इंटू सी बी करो। ठीक है, दोनों का गुणा कर दिए, यदि दोनों का गुणनफल अदिश गुणनफल 0 आ गया, मतलब क्या हो गया जी, ये दोनों एक दूसरे पर लंब है। लंब मतलब 90 अंश, 90 अंश मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, जिसमें सी क्या होगा जी, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, सी क्या होगा, समकोण त्रिभुज होगा। सी ए और सी बी परस्पर लंब है
अतः त्रिभुज ए बी सी, सी कॉमन है ना, इसलिए सी जो है समकोण त्रिभुज होगा। अब शेष कोण, कोण बी ज्ञात करना है और कोण ए ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो ये सूत्र लगाएंगे हम। हर चीज बी, कोण बी ज्ञात करना है तो कॉस बी बराबर बी से स्टार्ट होना चाहिए, बी ए डॉट बी सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर बी ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी सी। ठीक है, तो बी ए निकाल लिए, ए बी का अपोजिट, बी सी तो हमको पता ही है, वैल्यू पुट कर दिए, निकाल लिए। ठीक है, कोण ए ज्ञात करना है तो हर पॉइंट जो है ए से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास आ गया वेक्टर ए बी डॉट वेक्टर ए सी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए बी मॉड ऑफ वेक्टर ए सी। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यदि मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंबवत है। ये दिया गया है, हमको सिद्ध करना है। वेक्टर ए बी परस्पर लंबवत है मतलब क्या आना चाहिए? वेक्टर ए डॉट बी बराबर 0 आना चाहिए। अब इसको देख के क्या समझ में आ रहा है, कैसे सॉल्व करें? तो दोनों पक्षों का वर्ग ले लेते हैं, तो वर्ग कर लिए। ठीक है, हम सभी जानते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर होता है का स्क्वायर ए स्क्वायर के, और ये बराबर होता है वेक्टर ए के स्क्वायर के। ठीक है ना, तो मॉड हटा के ए प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इसको। ठीक है, और इधर भी मॉड हटा दिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं क्योंकि ये बराबर होता है भाई। ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था। तो यहाँ से देखिए, होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये दोनों कट गए, इधर आके 4ab हो गया, 4 इधर आके 0 हो गया। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या आ गया जी? 0, परस्पर लंबवत है। ठीक है, इसी तरीके से बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन है हमारे पास। दो सदिश वेक्टर ए और बी इस प्रकार हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ए बराबर इतना, मॉड ऑफ वेक्टर बी बराबर दिया गया है 3, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर दिया है 4, तो ए माइनस बी का मॉड निकालना है हमको। तो कैसे निकालें? तो होल स्क्वायर, इसमें मैक्सिमम चीज़ों में हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा। ठीक है, तो मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस 2ab, ध्यान रखना यहाँ मॉड मत लगा देना। ठीक है, तो ये वैल्यू दिया गया है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 ए बी का वैल्यू दिया है 4, रख दिए, आ गया वर्ग, इधर आके वर्गमूल 5। ठीक है, अब हमको बोला गया है कि यदि ए मात्रक सदिश है और एक वेक्टर x माइनस वेक्टर a इंटू वेक्टर x प्लस वेक्टर a बराबर 8 हो तो मॉड ऑफ x ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो मात्रक सदिश है मतलब इसका परिमाण क्या होगा जी? 1 होगा। ठीक है ना, ये ध्यान रखिए। अब ये दिया गया है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया जी? 8 लिखना भूल गया यहाँ। इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस मॉड ऑफ ए का स्क्वायर, मॉड ऑफ ए मतलब 1। ठीक है, इस प्रकार से सदिश को परिमाण के रूप में लिख सकते हैं, परिमाण को सदिश के रूप में लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्ग है तब। ठीक है ना, ये वर्ग है तब बराबर होता है सदिश के वर्ग के। ठीक है, ध्यान रखेंगे, और ये इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ से 1 स्क्वायर इधर आके माइनस का प्लस हो गया 9, तो इसका क्या आ गया मान? एक्स स्क्वायर है, तो इधर आके वर्गमूल तो 3 आ गया। ठीक है, यही आंसर है। एक क्वेश्चन दिया है ए बी सी मात्रक सदिश, मात्रक मतलब परिमाण क्या होगा? 1 होगा, कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी सी बराबर 0 है, ये भी दिया गया है। तो इसका मान ज्ञात करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का। तो कैसे क्या ज्ञात कर सकते हैं? तो होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, होल स्क्वायर कर दिए तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ये सूत्र होता है। अब स्क्वायर वाला है तो उसको मॉड रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो लिख दिए हम।
तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया, इसको पक्षांतर कीजिए, माइनस में आ गया और ये 1 1 1, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 3/2, यही आंसर है, बहुत ही आसान है। वेक्टर ए और वेक्टर बी का कोण थीटा हो तो सिद्ध कीजिए कि साइन θ/2 इज इक्वल टू 1/2 a माइनस बी, ठीक है। मतलब हमको मॉड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर ज्ञात करना है। यहाँ से ही समझ में आ रहा है, ये लेके चलेंगे तो प्रूफ हो जाएगा। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लेके चली मैं, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी a माइनस बी लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। दोनों को गुणा कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। a स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। b स्क्वायर माइनस ए बी, वेक्टर a डॉट वेक्टर b का सूत्र क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, लगा दिए, ठीक है। ए का वर्ग मतलब 1, इकाई सदिश बोला है ना, इकाई मतलब मात्रक सदिश भी बोल सकते हैं। इसका भी 1 हो गया, इसमें भी 1 1 आ गया कॉस थीटा, तो हमारे पास आ गया 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन आएगा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब कॉस 2 थीटा का हमारे पास सूत्र है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, उसी का प्रयोग किए हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से आ गया हमारे पास आंसर। बिंदुओं ए बी सी डी के स्थिति सदिश क्रमशः दिए गए हैं, ये ए का है, ये बी का, ये सी का और ये डी का स्थिति सदिश है। सरल रेखाओं ए बी तथा सी डी के बीच का कोण ज्ञात करना है हमको, ठीक है। तो ए बी निकालेंगे तो बी माइनस ए आता है, पता है सभी को। सी डी निकाल लेंगे तो सी डी क्या आता है, डी माइनस सी का स्थिति सदिश, ठीक है। दोनों के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो हम जानते हैं सूत्र कॉस थीटा बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर कॉस थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी, ठीक है। तो ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर डिवाइडेड बाई ए बी वेक्टर का मॉड सी डी वेक्टर का मॉड, ठीक है। तो इसका मॉड भी निकाल लिए हैं हम, मान रख दीजिए तो कितना आया, थीटा का मान -1, कॉस थीटा का मान, ये कॉस पाई का वैल्यू होता है, तो थीटा का मान आ गया पाई। तो निगमन कीजिए कि ए बी और सी डी संरेख हैं, ठीक है। कोई सदिश है ए बी और कोई सदिश है सी डी, ये दोनों के बीच का कोण है 180 अंश, मतलब ये क्या है जी, एक सरल रेखा को निरूपित कर रहे हैं या एक ही रेखा में है, ठीक है ना। तो इससे प्रूफ हो गया, क्योंकि दोनों के बीच का कोण क्या है जी, 180 अंश, ठीक है। बहुत ही आसान है ये भी।